Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and doing well at home. As you know that we have discussed properties of addition, multiplication, division and subtraction. And I can hope that all this property will be very clear to you. So today we will discuss and solve exercise 2b. It's all about these four basic properties. एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगी और इनडायरेक्ट ये आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर किसी ने वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो वॉच नहीं की तो पहले वो आप वॉच कर लें ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो क्वेश्चन हम आज करेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ filling the blank. 512 plus 205 is equal to dash plus 50512. इट मीन ये देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन है, यानी कि दो नंबर्स को अगर प्लस करें और उनका यानी कि यहाँ पे 512 होने का मतलब ये है ना कि उनका ऑर्डर चेंज कर देना है तो वो दोनों आपस में इक्वली होते हैं। तो जब यहाँ 512 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 205। ठीक है, नेक्स्ट इज 5430 प्लस 0 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली किसी भी नंबर में जब ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो आपका नंबर इटसेल्फ वही आता है, नंबर चेंज नहीं होता, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास 54 प्लस 60 ब्रैकेट में 36 प्लस 40 इज इक्वल टू, बच्चों ये है आपकी, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है ये, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो पता है ना आपको, ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता। पहले ये ग्रुपिंग थी तो सेकंड हमने क्या ग्रुपिंग चेंज की, 54 प्लस 36, ये आ गया 36 और इज इक्वल टू और प्लस 40। क्लियर जी। सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट वन इज द सम ऑफ टू इवन होल नंबर्स इज इवन। वो कह रहे हैं दो होल नंबर, जो दो इवन होल नंबर्स का जो सम है वो इवन ही होता है। तो पहले चेक कर लेते हैं, इज इट, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको शो करवाती हूँ। 2 प्लस 2 दोनों होल नंबर हैं और इवन भी हैं तो आंसर क्या आया 4। अब 4 प्लस 8 दोनों इवन नंबर हैं तो इनको प्लस करें तो आपके पास क्या आंसर आया 12। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, सो यू कैन से दैट द सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज इवन, तो ये ट्रू है। ठीक है, सेकेंड इज द सम ऑफ टू ऑड होल नंबर इज ऑड। दो ऑड होल नंबर्स का जो सम है वो भी ऑड होता है। दे सेड, हम ये आंसर जो है वो फॉल्स है। अब देख लेते हैं कैसे। अब आप देख सकते हैं 3 आपका एक ऑड नंबर है, 7 भी क्या है ऑड नंबर है, होल नंबर तो ये ऑलरेडी हैं ही ना। अब दोनों को प्लस करें आपके पास क्या आंसर आया 10, तो 10 तो ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 प्लस 3 दोनों दोनों ऑड नंबर हैं, उनको प्लस किया तो आपके पास क्या आंसर है अगेन 8, 8 भी इवन नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 11 प्लस 5 दोनों इवन ऑड नंबर हैं, इनको सम किया तो आंसर आया आपके पास अगेन इवन आया। किसी तरह आप खुद से कोई एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा, इसलिए ये आपका सेकंड एमसीक्यू ट्रू फॉल्स जो है वो फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज द सम ऑफ वन इवन एंड वन ऑड होल नंबर इज इवन, यानी कि एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो, उनको सम किया जाए तो जो आंसर है वो भी इवन होता है, तो आंसर है फॉल्स। लेट्स चेक। 4 इवन है, 3 ऑड है, तो 4 प्लस 3 7, तो ये तो इवन नंबर नहीं हुआ ना, 7 तो ऑड नंबर है। 6 इवन है, 5 आपका कौन सा नंबर है ऑड है, इनको ऐड करें 11, तो 11 भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, 9 प्लस 2 अगेन 11, ये भी इवन नहीं है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर इवन हो और एक ऑड हो तो उसका जो आंसर है वो इवन नहीं होता, वो ऑड होता है, जैसे कि एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स है। ठीक है, 8 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2 इज इक्वल है 8 माइनस 4 माइनस 2।
अब बच्चों इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने एक सॉल्व किया है ताकि आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है सॉल्व किए बगैर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं करती, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स ही है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ प्रूव करके भी। अब देखें पहले 8, जैसे आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 एज इट इज़ आ गया, 4 - 2 = 2, 8 - 2 = 6। अब इधर आप देखें 8 - 4 = 4, -2 एज इट इज़ आ गया, 4 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये जो साइन होता है ना नॉट इक्वल के लिए। इसी तरह आप ये सेकंड वाला ट्रू फॉल्स चेक करें, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ऑर्डर चेंज है, वैल्यू वही है, ग्रुपिंग चेंज की गई है, तो ये और अगेन सब्ट्रैक्शन है, तो ये फॉल्स ही होगा, अप्लाई नहीं होती। थर्ड वन चेक करें, ये है तो एसोसिएटिव, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये आप एसोसिएटिव एज सच नहीं है क्योंकि दोनों ऑपरेशन इसमें हैं, तो इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। लुक एट हियर, 10 - 6 × -4, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व की, 6 - 4 = 2, देन 10 - 2 = 8। अब यहाँ पे 10 - 6 = 4 + 4 एज इट इज़ आ गया, देन 4 + 4 = 8। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, सो यू कैन से दैट थर्ड MCQ इज ट्रू फॉल्स। फॉल जो है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखें आप, 15 - 12 = 12 - 15। तो थोड़ा सा रिकॉल करें आप, ये आपकी वैसे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना कि दो होल नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो आंसर डजंट चेंज, लेकिन ये प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन पे, तो एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये जो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती, तो ये हम सॉल्व किए बगैर ही लिख सकते हैं कि ये आपका फॉल्स है। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक। द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज डैश + 0 = 0 + 18। तो बच्चों ये आपको पता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल देखें तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। 0 + 18 है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज किया तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, 6 × 9 = 9 × 6, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये चेक करें आप, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है बच्चों। 5 × 7 + 2, तो अब पता है ना आपको कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। 5 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, और फिर प्लस आ जाएगा 5 × 2, तो 5 × 7, फिर 5 × 2। तो यहाँ जब 2 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब देखें, अगर आप जैसे आपने ऊपर वाले में देखा, इसमें आपके पास ये जैसे जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होती है ना, तो अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पे एक वैल्यू इन्होंने यहाँ पे ना फर्स्ट में दी गई है ना यहाँ पे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे तो दी गई है ना, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ जो 5 दिया गया है, तो इट मीन यहाँ पे फर्स्ट में भी 5 आएगा और यहाँ पे भी वही नंबर आएगा जो यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि ये हम फर्स्ट जब आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छी तरह से कर चुके होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये मैं यहाँ पे 5 कैसे आया, ठीक है। अब 6 × डैश = 1 6, तो आपको पता है ना कि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि 6 को 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 6 ही रहता है। अब यहाँ पर देखें 5 + 0 = 5, तो जैसे अब आपको इक्वल के साइड का आंसर पता है ना कि वो 5 ही है, तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो ही आंसर वही आता है, तो आप 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे है 12 / डैश = 12, तो 12 को या कोई भी नंबर है उसको 1 से डिवाइड करें तो बच्चों आपके पास आंसर इटसेल्फ ही रहता है। जैसे यहाँ पे है, अगर 12 ही आ रहा है तो इट मीन ये 1 से ही डिवाइड किया है, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड किया। अब आप नेक्स्ट में देख सकते हैं डैश / 10 = 0, तो ये भी हमने प्रीवियस अभी डिवीजन की प्रॉपर्टी की थी ना कि 0 को अगर किसी भी नॉन जो 0 होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होता है, 0। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे 0 ही होगा। 0 को किसी भी होल नंबर से नॉन 0 होल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही होता है, और अगर 0 को 0 से ही डिवाइड करें तो आंसर क्या होता है बच्चों, 0। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से आपका 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2,
4 एंड 5 सॉल्व होते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर टू यू। अच्छी तरह से आपने प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर लेना है ताकि ये आप खुद से सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।